श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बकण्ठं स्मृतिशुभकमुखं सादरण्यस्तवेरं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वेदयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए, माइक ले लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशाम कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
गीता हरे गीता 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की एक आध घंटा और पीछे पहुंचा दो रहे हैं। वैसे ये व्यास जयंती है। व्यास भगवान ने वेदों का विस्तार किया है, पुराणों को लिखा है। व्यास भगवान हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाते हैं। ये धर्म ग्रंथ हमें व्यास भगवान ने दिए। भाई कोई गुरुमुख होता है या मंत्र लेता है, वो व्यास भगवान की कृपा है। आज व्यास जयंती है। बोल व्यास भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरु में दो अक्षर होता है, अंधकार और रूमाल होता है प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है, अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ ले जाए वो गुरु है, और संसार से जो भगवत तत्व की तरफ ले जाए वो गुरु है। हरि रिश्ता गुरुस्त्राता और गुरु रिश्ता न कश्चन। अगर भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरुदेव भगवान की शरण में चले जाओ तो तर जाओगे, लेकिन गुरु ही रुष्ट हो गए तो तर नहीं सकते। इसलिए गुरु भगवान गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तक पहुंचने का मार्ग, गुरु तक पहुंचने का मार्ग जो प्रशस्त करते हैं, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं वो गुरुदेव भगवान है। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा हो गई। जब तक हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, हम कितनी भी चाहे, देखो हम कितनी भी गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी जानते हैं, लोग तो गुरु मंत्र नहीं है तब तक हवन करने का, पूजा करने का, पाठ करने का अधिकार नहीं है। अधिकार तभी है जब हमारे पास गुरु मंत्र है। तो जीवन में गुरु मंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और सच्ची श्रद्धा से जो गुरु मंत्र का पाठ करता है, जप करता है, सब देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुणौ यादसी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादसी। देवता में, तीर्थ में, दवाई में, वैद्य में और गुरु में जितनी भावना है उतनी सिद्धि है। अगर भावना पक्की है तो सिद्धि को कोई रोक नहीं सकता, सिद्धि होकर के रहेगी। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से है। तो आज हम सभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। देखिए सज्जनों, बड़ा ही ये सौभाग्य है हमारा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में हम बैठे हुए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। और सज्जनों, भगवान तक पहुंचने का मार्ग परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। सबसे बड़े परम पूज्य गुरुदेव भगवान। बोलो गुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बहलाल की। प्रेम से बोलो श्री हरि, जोर से बोलो से। चाहे ब्रह्मा और शंकर ही क्यों न हो, अगर गुरु मंत्र नहीं है उद्धार नहीं हो सकता। जो बिरंच शंकर सम हुई, ब्रह्मा और शंकर। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव भगवान का स्थान बहुत ऊंचा होता है। बोलो वृंदावन बहलाल की। एक भजन गाएंगे छोटा सा, सब गाएंगे, ठीक है? लग गया भाई तुम्हारे मर्द। सकोई गुरु मेरा और गुरु से जोड़े, सकोई गुरु मेरा और गुरु से जोड़े, सकोई गुरु मेरा, सकोई गुरु मेरा, सकोई गुरु मेरा, सकोई गुरु मेरा, सकोई गुरु मेरा और हरि से जोड़े, सकोई गुरु मेरा। मेरा पार हरि से जोड़े, सकोई गुरु
पहुंचने का रास्ता है। ए जोड़े कार करे उजियारा, जोड़े कार करे उजियारा, अंतर में न रही अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रही अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप दिखावे, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा आत्म रूप दिखावे, ऐसा कोई गुरु मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा आत्म से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई भक्त मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा होना चाहिए कि गुरु जी की शरण में पहुंच जाओ तो जब मैं अटकू, जब मैं भटकू, 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 हर से मिलने को मैं तरसू, हर से मिलने को मैं तरसू, हर से मिलने को मैं तरसू। हर से मिलने को मैं तरसू। ऐसा होना चाहिए बताया, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, बाह पकड़ के, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरी बाह प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसे गुरु मिले तो हम साहस के जाए हमारा, साहस की जाए हमारा, साहस के जाए हमारा, साहस की जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल फंसे न गुजारा। हंस को, मेरे हंस को बिचका दे, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे हंस को बिचका दे, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा होने चाहिए, निज में निज का बोध करा दे, जब निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, जब निज का बोध करा दे, हरि बाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरि बाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, सीधी मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, और हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। जो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। यही सौभाग्य की परम पवित्र वेला है। आज सज्जनों हम सब लोग
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु पूर्णिमा के संग में आज व्यास पूर्णिमा का भी वर्णन पंचांग में आप देखेंगे तो पंचांग में आज के दिन को व्यास पूर्णिमा लिखा है। क्यों? अभी आचार्य हरिओम जी ने आपको बताया था, हमारे यहाँ भगवान वेद व्यासी महाराज का प्राकट्य आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था और भगवान वेद व्यासी महाराज ने वेदों का विस्तार किया और पुराणों की रचना करी और वेदों का विस्तार करके पुराणों की रचना करके अपने शिष्यों को वो पढ़ाया, जिससे कि हमारे शिष्य भगवान को समझें, सनातन धर्म को समझें, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखें। देखिए पुराणों का निर्माण क्यों हुआ? आज पुराणों की ही कृपा है कि हम लोग देवी देवताओं को समझ रहे हैं, हम लोग संत महात्माओं को समझ रहे हैं, हम लोग माता पिता को समझ रहे हैं, हम लोग बड़ों का सम्मान कर पा रहे हैं। इसका कारण भगवान वेद व्यास जी महाराज की रचना है पुराण। तो सज्जनों, आज हम सब लोग व्यास जी भगवान की कृपा से ही 5 देवताओं की उपासना, हम सब 5 देवताओं की उपासना, 5 देवों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा मैया, सूर्य भगवान और गणपति, हमारे यहाँ 5 ही संप्रदाय हैं मुख्य रूप से। अब आजकल तो अपने धर्म को तोड़ने के लिए जाने कितने संप्रदाय बन चुके हैं। वास्तविकता में हमारे जो 5 देवता हैं जिनकी उपासना का वर्णन है और इन्हीं देवताओं के कोई न कोई अवतार है जो दूसरे देवता, 33 कोटि देवताओं का वर्णन जो प्राप्त होता है, इन्हीं 5 देवताओं की किसी न किसी शाखा में ये सब देवता हैं और ये सब पूजा का क्रम हमें भगवान वेद व्यास जी महाराज से प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान वेद व्यास जी महाराज हमारे प्रथम गुरु। तो भगवान व्यास जी महाराज का प्राकट्य आज के दिन हुआ था, इसलिए पूरे देश में, पूरे विश्व में आज के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। देखो, आज के दिन व्यास जी की पूजा का ही महत्व है। आप अपने गुरु में भगवान वेद व्यास जी महाराज की भावना करके ही पूजन करें। ये कोई हमारे पूजन से कुछ नहीं होगा, तब होगा जब जिन भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा पूरा संसार सनातन धर्म को समझ रहा है, अपने नियमों को समझ रहा है, अपने संस्कारों को समझ रहा है, तो बस उन्हीं की कृपा का ये फल है हम सबके ऊपर कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और गुरु पूर्णिमा के महापर्व को मना रहे हैं। एक बार बड़ी जोर से बोलो भगवान वेद व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। तो सज्जनों, देखिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हालांकि थोड़ी जगह कम है, हरिओम जी ने बता ही दिया है। आगे भगवत कृपा यदि हो गई बिहारी जी महाराज की तो वृंदावन धाम में छठी करा है गरुड़ गोविंद भगवान के पास में। गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर वृंदावन में अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। भगवान बिहारी जी के मंदिर से भी पुराना यदि कोई मंदिर वृंदावन में है, ये 5000 साल पुराना है, अन्य मंदिर 500 साल पुराने। गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर वज्रनाभ के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। उन्होंने पूरे ब्रज में कुछ मंदिर बनाए हैं, जिन मंदिरों में वृंदावन धाम में छठी ग्रह का जो गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है, उन्हीं पवित्र मंदिरों में से वो एक है। वृंदावन में गोपेश्वर भगवान है, वो भी उन्हीं की देन। वृंदावन में गोविंद देव भगवान का मंदिर, वो भी उन्होंने बनाया। गोवर्धन में हरदेव भगवान का जो अति प्राचीन मंदिर है, वो भी उन्होंने बनवाया। और जो शक्लेश्वर बोलते हैं गोवर्धन में, वो भी उनके द्वारा निर्मित मंदिर है। कामवन में कामेश्वर, दाऊजी में बलदेव भगवान का मंदिर, ये बद्रीनाथ भगवान के बनाए हुए मंदिर है। तो ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ इतना पुराना स्थान है। और मेरी गरुड़ गोविंद भगवान के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रही सदा से। मैं दिल्ली से कभी भी आया
तो वृंदावन यदि आया हूँ तो मैं गरुड़ गोविंद का दर्शन करता था, और समय मिलता था तो बिहारी जी महाराज के भी दर्शन, वो तो राजा है भाई वहाँ का, तो गरुड़ गोविंद भगवान का दर्शन मैं अवश्य करके जाता राम सदा से। तो हमने वृंदावन में बहुत जगह देखी, बड़ी कोशिश करी, और कई जगह मिल भी गई और फिर छूट गई। वो अंत में मुझे लगता है कि उनकी ऐसी श्रद्धा रही, क्या उनकी कृपा रही भगवान की, कि गरुड़ गोविंद भगवान के पास ही जो हाईवे दिल्ली वाला है ना, उससे मात्र 200 मीटर अंदर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां से आप लोग गोवर्धन जा सकते हैं, बरसाना जा सकते हैं, वृंदावन तो है, वो एक केंद्र नाम है एक तरह से। तो वहां पर एक पवित्र स्थान बनेगा बिहारी जी महाराज की कृपा से, तो आप सबके सहयोग से बनेगा। पैसा बिहारी जी उनको कृपा करेंगे, और कृपा करेंगे तो आप लोग सहयोग करेंगे, तो वो एक पवित्र मंदिर वृंदावन में बन ही जाएगा। हालांकि उसका नक्शा भी तैयार है, और जेसीबी के द्वारा कुछ खुदाई भी करा दी गई थी, और एक ठेका भी दे दिया गया था, लेकिन वो ठेकेदारी भाग गया, और फिर ये कथाओं का क्रम चला रहा, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। अब शीघ्र ही उस कार्य को पुनः प्रारंभ करेंगे, बहुत जल्दी। गुरु पूर्णिमा के बाद हमारा ये मन में संकल्प था कि गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद उस कार्य को प्रारंभ करा देंगे, तो आगे वो एक दिव्य मंदिर बनेगा। और आप सब लोग को जितना बने, किसी से कोई बाध्यता नहीं है, जो श्रद्धा वो सहयोग करे, और ऐसा संकल्प ले लो। आप देखो वृंदावन में स्थान बन ही रहा है, चाहे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया रोजाना आप संकल्प करो कि आज हम एक डिब्बा में रख देंगे, 1 रुपया भी रखो, कोई बात नहीं, 10 हो जाए 10 रख दो, 100 हो जाए 100 रख दो, और तभी भगवान के प्रति उसे समर्पित कर दो, ऐसी भावना बना करके आगे बढ़ेंगे, और तभी ये पवित्र काम संपन्न हो पाएगा। देखिए आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप सभी शिष्य लोग यहाँ पर विराजमान हैं। जैसा कि मैं आपको सबको बताया कहूँ, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक क्षण की जिंदगी का पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं हमारा। तो ये बात हमें को याद रख, यदि चाहत कल्याण नारायण एक मौत कर दूजे श्री भगवान। दुनिया में केवल कोई सत्य, मृत्यु निश्चित होगी और भगवान निश्चित है, और मृत्यु का कोई पता नहीं कब होगी। इसलिए सज्जनों, भगवान के चरणों का स्मरण करें, उन्हीं का आश्रय लें, उन्हीं की कृपा से कुछ भी होगा। हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं आपको ये देखो, गुरु जी का भी आप पूजन आप करेंगे, तिलक लगाएंगे, माला पहनाएंगे, दक्षिणा देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर का पूजन कर दो, भाई माला पहराए दो, उसकी आरती भी उतार दो, लेकिन उसकी दी हुई दवाई को मत खाओ, ठीक है जाके? ठीक कब होंगे? जब डॉक्टर के प्रति भी श्रद्धा हो, ठीक है, डॉक्टर के प्रति भी श्रद्धा हो, और उसकी दवाई को समय के अनुसार और जिस प्रकार उसने उसका नियम बताया उस अनुसार खाएं, तब आपको लाभ मिले। तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु का पूजन भी करना चाहिए, गुरु के अंदर भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन गुरु के वाक्यों को मानोगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो देखिए, असली बात मैं आपको बताऊं, आप लोग सब बैठे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसतो लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों का दर्शन करोगे, 3 देवताओं का दर्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करके तब जमीन पर पैर रखो। अपने बूढ़े बड़े माता पिता सास ससुर जो कोई भी हमें मिल जाए, और प्रातः काल उनके चरण छू लो। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता को सास ससुर का सम्मान करते हैं, महाराज उनकी 4 चीज बढ़ जाती है फ्री में। देखो कितनी फायदा। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यशो बल। भगवान राम का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बड़ी माथा। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा भगवान प्रातः काल अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में माथा रख करके प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा है। शौच जाने के बाद में स्नान करो, बढ़िया। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप नदियों का तीर्थों का स्मरण करके स्नान कर लो, और संध्या वंदन नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दो, तुलसी की पूजा करो। मंत्र नहीं आता है तो सूर्याय नमः गाओ। कोई जरूर थोड़ी है कि हम मंत्र ही बोले,
देखो श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान शंकर और पार्वती मैया विश्वास शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में, सच्ची भाव के साथ में आप पूजा करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और भगवान का पूजन करें, भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाएं। आजकल प्रसाद कम पाते, खाना ज्यादा खाते हैं। खाना नहीं, भगवान का भोग लग करके जो प्रसाद प्राप्त होता है उसे प्रसाद कहते हैं। खाना हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग या तो भोजन पाते हैं या प्रसाद पाते हैं। इसलिए हमें प्रसाद पाना चाहिए और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति, माता पिता के प्रति उनका सम्मान करिए। और शाम को पुनः आरती जब करें तो थोड़ी देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूरे परिवार के संग बैठ करके थोड़ा कीर्तन गाइए। श्री राम जय राम या श्री कृष्ण, कुछ भी, किसी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा, उसी का नाम गाओ, आपके घर में सुगंध फैल जाएगी। पूरा परिवार यदि मिल करके नित्य प्रति थोड़ा कीर्तन करेगा, भगवान की पूजा करेगा तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। गौ माता की सेवा करें। गाय साक्षात तीर्थ है। गाय के अंदर देखो सभी तीर्थों का वास है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय जो देशी गाय होती है, विदेशी की बात नहीं कर रहा, देशी गाय समग्र विश्व की माता है। तो गौ माता की सेवा करें। पहला अन्न का कण या रोटी 1-2 गौ माता को अवश्य खिलाएं और भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखें। उनकी कृपा यदि हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं हो सकता। बस अब ज्यादा नहीं कहूँगा, समय भी काफी हो गया है। अंत में आप सबके लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी परमात्मा की प्रार्थना है और हृदय से आप सबको आशीर्वाद है, सब सुखी रहे, सब निरोगी हो जाए, भगवान की कृपा से खूब धन प्राप्त हो जाए और धर्म में जिससे धर्म होगा तभी तो धर्म मिलेगा। और खूब धर्म करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें बस। और आगे जल्दी से जल्दी वृंदावन में आश्रम बन जाए, इसके लिए जो श्रद्धा हो वो सहयोग करें। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अब अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब बस गुरु पूजन और उसके बाद प्रसाद। श्री सुरेश बाबू मिश्रा इंदौर, सुरेश बाबू मिश्रा इंदौर, ये 51,000 रुपये देगा इसमें। और एक बार के लिए कर्तव्य ध्वनि सुरेश बाबू मिश्रा। हमारे ठाकुर सुंदर सिंह, ये नाथुपुरा से अपने क्षेत्र से दिल्ली रहते हैं, संगम विहार में 1 लाख रुपए ये आश्रम में सहयोग कर रहे हैं। और हमारे बीच में बैठे हुए होंगे प्रभाकर त्यागी, यही कहीं इधर करते या व्यवस्था देख रहे होंगे, भोग लगवा रहे होंगे। गोपालपुरा से है, आप आगरा रहते हैं, आप जो है 31,000 रुपए इसमें दान दे रहे हैं आश्रम में। और दूसरे हमारे मोहन प्रकाश मुकेश, ये रजौरा कला से हैं, अभी आज नहीं आ पाए, देखो और ना आ पाएंगे ये मुझे पता है, इसलिए ये भी 41,000 रुपए आश्रम के लिए दान दे रही है मोहन प्रकाश जी। और ये अपने श्री ओम प्रकाश नीचा खेड़ा, ओम प्रकाश नीचा खेड़ा मुदगल जी है, आप जो है 11,000 रुपए ये आश्रम के लिए दान दे रहे हैं, इनके लिए भी ताली बजाएं। और पीतम सिंह अमादपुर, इनकी भी तरफ से 11,000 रुपए अमादपुर शमशाबाद के पास से, एक बार करतल ध्वनि। हेत सिंह अमादपुर, इनके लिए भी करतल ध्वनि, ये भी 11,000 रुपए दे हेत सिंह अमादपुर। और हमारे ब्रजमोहन शर्मा इमाम साहब, ये बैठे हुए सामने धौलपुर से हैं आप, बड़ा भाव से आप 51,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। और इनके ही चाचा जी हैं तुलसीदास शर्मा, बड़ा भाव से, ये भी आप जो है 51,000 आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। और ये करण सिंह साला सनैनपुर धनकर, ये 21,000 रुपए दान कर रहे हैं आश्रम के लिए, इनके लिए ताली कर्तव्य ध्वनि। और श्री अंगद सिंह पटसारिया बगदा से है, बगदा बरौली से अंगद सिंह पटसारिया आगरा से है, ये 51,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। दूसरे रामविलास लालपुर धौलपुर से है, आप भी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आप 31,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। श्री प्रकाश शर्मा अम्बा
नहीं दिखाई दे रहे। शिव का शर्मा अम्बा 51,000 रुपए ये आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। और महाराज बड़ापुरा आई नहीं है, 5100 रुपए आप भी दान कर रहे हैं आश्रम के लिए। और रामबर्ग बड़ापुरा आप 11,000 आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। रामोतार उपाध्याय बाबरपुर आप जो है 11,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं, बाबरपुर राजा खेड़ा से हैं। और शिव नरेश सिंह फौजी भदरौली ये 11,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं, शिव नरेश सिंह फौजी। और कृष्णकांत त्यागी गोपालपुरा आप भी 11,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। और ठाकुर नाथ सिंह नायब तहसीलदार बाबरपुर राजा खेड़ा से हैं, आप 71,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। इस समय सैकड़ों में ये तहसीलदार के रूप में पद संभाल रहे हैं। और विजय कुमार करू मिस्त्री भदरौली से हैं, आप एक जनरेटर दे रहे हैं आश्रम के लिए। विजय कुमार करू मिस्त्री जनरेटर दे रहे हैं। और बंटू पवन पचौरी सबोरा आगरा से अभी दर्शन कर रहे थे, यहीं से अभी इस समय ये दूर है, पुणे में है, आप 51,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं बंटू पचौरी। अमर त्यागी नोहरका आगरा से 1,11,000 रुपए आश्रम के लिए दान कर रहे हैं अमर त्यागी। और भदरौली से भी कुछ दान आया हुए है, जो ईंटों का सहयोग है, 4,000 ईंट ठाकुर छोटी सिंह, वो छोटी नहीं कर रही है। और 4,000 ईंट रविंद्र सिंह ठाकुर 2,000 ईंट आश्रम के लिए दान कर रहे हैं। 11,000 ईंट जो है राजा खेड़ा से प्राप्त है। मुझे गांव का नाम इस समय लिखे नहीं है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मेरे पास फोन है, ये सब दान कर रहे हैं। और जो भी दानदाता अगर दान देना चाहते हैं आश्रम के लिए, क्योंकि ड्यूब तो लग चुकी है, कार्यक्रम चल रहा है, वो हमारे पवन पक्षारिया जी पवन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, पवन मिश्रा जी को, जो अगर कोई दान देना चाहता है आश्रम के लिए, एक कमरा आश्रम के लिए दान दे रहे हैं। हमारे कथा हुई थी श्रीमद् भागवत की कथा फिरोजाबाद के पास, कौन सा गांव है, भौड़ेला, वहां के परिषद जी ने संकल्प कर दिया था, एक कमरा हमारी तरफ से, भौड़ेला के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ कमरा उनकी तरफ से सीधा वृंदावन बनेगा। बड़ा धन्यवाद भगवान की, वृंदावन भगवान की, भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलो श्री हरि। अगर कोई कुछ लिखा चलता है, ओम सहस्रशीरिका भूर्भः सहस्राक्षः सहस्रपादा शभोमिघं भवत्वा यतिशरसाङ्गलं मा पुरुषैर्वीरगं सर्वज्ञभूतं च भाव्यं मा मुखामृतविशेषानो जगन्ने नातिरोहति पुरुषः पादोश्य स्वाभूतानि कृपा श्यामरमंदिरे। भगवान की एक गुरु का भजन सुनाते हैं, धीरे धीरे होता चलेगा। श्री विवेक जी, संग में शिवराज जी और हमारे स्वामी जी। हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। शरणों में रख दिया
पूजन करते हुए और पलक के कोयले ना मैं देखूंगे और ना कोई देख दे ना मैं देखूंगे और कोई जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला
धीरे धीरे मीठा मीठा गाते हुए और भक्त कृष्ण भगवान की तो विवेक जी एक मिनट मोहन और नौका के आधार हेलो सीरा दे हरे हरे इसका हेलो सीरा दे तेरो बड़ा खूबसूरत आंखें तेरी मेरी गुरुवर जरा देख लो खुद पे खुद नींद आ जाएगी प्यार से तुम जरा देख लो। आइए सुंदर भाव है। हाँ दोनों दोनों हाथों की ताली बजाते हुए गुरु के चरणों पर प्रणाम करेंगे। आइए गुरु नाम में क्या बंदिश हो गुरु नाम दिन रात